प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक और नया वीडियो, एक और नया लेक्चर, जिसमें आज हम एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, जो कि यू से हम डिनोट करते हैं 1/2 CV², और यह हम इसको लिख सकते हैं 1/2 × Q² C। इसके बारे में जानने की सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एनर्जी डेंसिटी क्या होती है किसी कैपेसिटर के लिए, इसको भी सीखने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए भी फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप लोगों को एडवाइस दी जाती है कि आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें अभी तक हमने कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर के कंसेप्ट को लेकर के बात की है, उसको जानने की सीखने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो कैपेसिटर के आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनके लिए क्या फॉर्मूले होते हैं उनको जानने की सीखने की कोशिश की थी। और उसमें उनसे रिलेवेंट जो काफ़ी अच्छे अच्छे बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको भी हमने सोल्व करने की कोशिश की थी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। उनको देखने के बाद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये काफ़ी इफेक्टिव और हेल्पफुल लगेगी, आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। बच्चों, किसी भी कैपेसिटर में कुछ एनर्जी हमारी स्टोर हो जाती है, चार्ज भी स्टोर होता है और एनर्जी भी स्टोर होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको कैपेसिटर को चार्ज करना होता है किसी बैटरी से या किसी सेल से, ठीक है। तो बैटरी और सेल से जब आप उससे चार्ज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ वर्क डन किया जा रहा है उसको चार्ज करने में, कैपेसिटर को चार्ज करने में। तो जो ये वर्क डन होता है यही आपका एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है किसी कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है बैटरी के थ्रू, ठीक है ना। बैटरी के पास कैसी एनर्जी होती है? बैटरी के पास आपकी जो एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है। ये केमिकल फॉर्म की जो एनर्जी है कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या होती है? ये एक तरीके से स्टोर हो जाती है, ठीक है, उसको चार्ज करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द वर्क डन इज चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज डन बाय द बैटरी एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि भाई किसी कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर होती है या उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बेसिकली है क्या। उसको चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ रहा है वही वर्क उस कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर है? तो बच्चों, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। इनिशियली इन पर कोई चार्ज नहीं है। आपको क्या करना होता है? एक बैटरी से इसको कनेक्ट करना होता है। तो बैटरी क्या करती है? बैटरी का जो फंक्शन है यहाँ पे इसको चार्ज करने का कैपेसिटर का, बेसिकली ये किसी एक प्लेट से क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ले करके दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट कर देती है। अब जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट किए जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी बैटरी क्या करती है? कैपेसिटर को चार्ज करने में हेल्प करती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी बैटरी का कंसेप्ट हम यहाँ पे नहीं लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है, जो काम बेसिकली बैटरी करती है उसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा समझ के हम इसको चलते हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकाल करके दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। जिस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आप जमा करोगे उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ कि कैसे हम कर रहे हैं। बैटरी क्या काम करती है? बैटरी भाई एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट करती जाती है, जिसके कारण दोनों प्लेटों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको इलेक्ट्रॉन जमा किया जाता है जिस पर इलेक्ट्रॉन जमा किया जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिससे आपको इलेक्ट्रॉन ले रहे हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए, अब बच्चों यहाँ पर हम जो कंसेप्ट लेके चलेंगे कि भाई हम यहाँ से प्लेट नंबर 2 से क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज निकाल करके प्लेट नंबर 2 को देते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्लेट नंबर 2 है, ये प्लेट नंबर 1 है, ठीक है। और ये जो सिचुएशन है ये ड्यूरिंग चार्जिंग की कंडीशन है कि चार्ज हो रहा है हमारा कैपेसिटर। तो थोड़ी बातें समझ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। भाई सपोज है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C हमने मान लिया। अब हम मान लेते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर किया जा रहा है प्लेट 2 से प्लेट 1 पर बिट बाय बिट, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके हम जो ट्रांसफर करते जा रहे हैं, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट द प्लेट 1 एंड प्लेट 2 हैव चार्जेस Q एंड माइनस Q। हम मान लेते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस पर प्लेट नंबर 1 पर पॉजिटिव चार्ज है +Q, और प्लेट नंबर 2 पे -Q चार्ज है। तो उस दौरान जो प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V डैश कितना हो जाएगा? Q/C। C क्या है? इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और Q इसका चार्ज हो गया कैपेसिटर का। कैपेसिटर का चार्ज जो होता है पॉजिटिव प्लेट पर जितना चार्ज होता है वही कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है,
ठीक है। अब बच्चों मान लो कि यहाँ पे ये ड्यू क्यू जो बहुत छोटा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप क्या कर रहे हो माइनस प्लेट से, यानी कि माइनस क्यू प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 2 पर ले जा रहे हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस के उसमें। तो नाउ स्मॉल चार्ज डी क्यू बी ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, द वर्क डन विल बी डी डब्ल्यू, जो कि बहुत छोटा वर्क होगा, छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। वी डैश इंटू डू क्यू, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू बराबर क्यू वी हमारा होता है, जहाँ पर वी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 2 पॉइंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने इसको लेकर के काफ़ी डिस्कशन किया है, क्वेश्चंस भी सोल्व किए हुए हैं। तो डी डब्ल्यू इजकल टू वी डैश क्यू हो जाएगा, वी डैश की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर याद रखें कि सबसे पहले क्या हुआ, आपने कोई कंडीशन ले ली कि एक प्लेटों के ऊपर एक पर प्लस चार्ज प्लस क्यू है, उस पर माइनस क्यू चार्ज है। उस दौरान आपने क्या किया बच्चों कि एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज जो है प्लेट 2 से प्लेट 1 पर ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वी डैश इंटू डी क्यू। वी डैश क्या है, जब इनके ऊपर चार्ज था प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, तो उस दौरान प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये कभी भी फिक्स नहीं होगा। ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो बढ़ता घटता जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। भाई एक पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है एक तरीके से कहें तो, और एक पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो बीच का जो डिफरेंस होगा इंक्रीज करता जाएगा जब तक कि पूरा कैपेसिटर अच्छे से चार्ज नहीं हो जाता। वही आपका जब तक आपने मान लो बच्चों इसमें कोई 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी आपने इसमें, ठीक है, चार्जिंग के लिए, तो ये तब तक चार्ज होगा जब तक कि इनके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट ना हो जाए। जब इनके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो जाएगा, जो कि बैटरी का पोटेंशियल है हमारा 12 वोल्ट, तो तब तक यहाँ पे जो है चार्जिंग होती रहेगी। ठीक है ना भाई, बैटरी लगा दो ना कोई एक, इस पर कनेक्शन कर दो बैटरी का, 12 वोल्ट की बैटरी से ऐसे चार्ज करने वाले हैं, तो ये तब तक चार्ज होगा जब तक कि प्लेटों के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना ना हो जाए, 12 वोल्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू जो है वी डैश इंटू डी क्यू, अब वी डैश की वैल्यू यहाँ पे रख दो क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। अब बच्चों स्टार्टिंग में पोटेंशियल कितना होगा, या पोटेंशियल स्टार्टिंग में चार्ज कितना था प्लेटों पे, इस पर अगर बात करें तो 0 था, और इसको कितना चार्ज दे दिया हमने, क्यू चार्ज दिया है, कैपिटल क्यू मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हम जब कंप्लीट निकालेंगे द टोटल वर्क डन ट्रांसफरिंग ए चार्ज प्लस क्यू, मतलब ये आपका क्यू चार्ज जो है फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 विल बी, तो आपका इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे हम। छोटे छोटे जो वर्क डन है, छोटा छोटा चार्ज लेना है, छोटा छोटा चार्ज ट्रांसफ़र करने में जो वर्क डन हो रहा है, सभी वर्क डन को प्लस कर देंगे। वो वर्क डन कैसे प्लस होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन को लेके हमने पहले भी बात की हुई है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर लिमिट्स होगी हमारी 0 चार्ज से क्यू चार्ज तक। ठीक है, और डी डब्ल्यू की यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। अब बच्चों ये क्यू डी क्यू है, तो यहाँ पर सी एक तरीके से कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसको हमने बाहर लिख लिया, और क्यू डी क्यू इस तरीके से होगा जैसे एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एक्स की पावर एन का हमने पढ़ा था, एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता था एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो एक्स क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और जो भी आपकी पावर होगी उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखो हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, डब्ल्यू बराबर 1/2 ब्रैकेट में क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और ये लिमिट आ गई लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट भरते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट भरते हैं, जैसे हमने भर रखी है यहाँ पे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपके पास जो आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये जो W होता है यही स्टोर हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जिसको हम U से दिखाते हैं कैपेसिटर के अंदर। तो U बराबर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। बच्चों Q बराबर CV होता है, तो यहाँ पर अगर हम Q को रिप्लेस कर दें CV से, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, और इस बार इसी फॉर्मूले में अगर C को रिप्लेस कर दे, C की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे Q अपॉन V, अगर C की वैल्यू यहाँ Q अपॉन V रखते हैं तो हमारा आ जाएगा 1/2 QV। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हैं। आपसे बस ये चीज़ है कि आप 1/2 CV स्क्वायर जरूर याद रखें, इसको याद करने में थोड़ी आसानी है, और एक फॉर्मूला आप Q इक्वल टू CV रख लें। ये 2 फॉर्मूले अगर आप याद रखते हैं तो ये इनको बनाने में आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, किस तरीके से वर्क किया हुआ। और ये यहाँ पे जो सेकंड डायग्राम है, ये चार्ज कैपेसिटर है, मतलब अब ये चार्ज हो चुका है, जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पे वैसे दिया नहीं, पर कैपिटल V है, यहाँ से फॉर्मूले में भी दिख रहा है, तो कैपिटल V है, और चार्ज इस पर कैपिटल Q है, प्लेट 1 पर और प्लेट 2 पर नेगेटिव है। और इनके अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जो कि जो आपने वर्क किया इसको चार्ज करने में, वो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, एनर्जी इज एडिटिव बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब अभी जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे थे, तो जब भी आपसे पूछा जाए भाई सिस्टम में, जैसे मान लो 4 कैपेसिटर है आपके, चारों के चारों कैपेसिटर आपने सीरीज में जोड़ दिए, भले ही अलग अलग कैपेसिटेंस के हैं या सेम कैपेसिटेंस के हो सकते हैं, तो टोटल जो एनर्जी होगी यहाँ पे
उनकी चारों की अलग अलग आप प्लस कर दोगे निकाल के कैलकुलेट करके, तो उस चारों की सम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी आएगी और वो सेम आएगी ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, नहीं। ठीक है, एनर्जी जो है आपकी चारों के सम के इक्वल होगी, पर ध्यान रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की एनर्जी बदल जाएगी, वो सेम नहीं रहेगी जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस का इफेक्ट पड़ता है ना बच्चों। भाई आपके जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें चार्ज सेम होता है, और जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज सेम होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे तो शायद वहाँ से और अच्छे से आपको क्लियरिटी इसमें आ जाएगी। तो चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैपेसिटर। मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा। सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी समझ लो। जैसे बच्चों ये दो प्लेटें हैं हमारे पास में, तो इन दो प्लेटों के बीच में कुछ वॉल्यूम है, फिक्स है। जैसे कि इसका एरिया ए है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इसमें हम। जैसे मान लो ये कैपेसिटर है आपका, ठीक है, तो ये एक प्लेट हो गई आपकी, दोनों साइड में मान लो इसको कि भाई यहाँ पे एक मेटल प्लेट है जहाँ पे पेन रखा ना, ये सरफेस, ये एक आपकी मेटल प्लेट हो गई, एक मेटल प्लेट आपकी ये हो गई। ठीक है, तो ये दोनों मेटल प्लेट के बीच में कोई हमने डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल रखा हुआ है या नहीं भी रखा हुआ उसकी हम बात नहीं करते। तो इस कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होगा। मान लो कि इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, वो ये डी है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी, और इस प्लेट का जो एरिया है वो ए है। तो इसके बीच का जो टोटल वॉल्यूम है वो हो जाएगा ए इंटू डी। भाई एरिया इंटू डिस्टेंस, तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा कैपेसिटर का, इसका वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों आपका ए इंटू डी। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब ये वॉल्यूम का क्या रोल होगा यहाँ पे। एनर्जी डेंसिटी में क्या होता है कि एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। ये जो एनर्जी होती है, ये भाई जो भी वर्क करते हो आप वो इसकी एनर्जी होती है टोटल, जो भी इसको चार्ज करने में जो वर्क किया। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को एनर्जी डेंसिटी कहेंगे उस कैपेसिटर के लिए। ठीक है ना, उस कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, कि जो भी आपकी एनर्जी स्टोर है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए क्या होता है भाई, एरिया ऑफ प्लेट, डी सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स हो गया। ठीक है, एक को +2 चार्ज दिया हुआ, -2 चार्ज दिया, बीच में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रही है। तो बच्चों जो वॉल्यूम जो होगा आपका कैपेसिटर का ए इंटू डी होगा। यही बात जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी, वही सब यहाँ पे भी है। अब एनर्जी डेंसिटी हमें निकालनी है। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी डेफिनेशन वाइज, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बाई टोटल एनर्जी यू डिवाइडेड बाई उसका वॉल्यूम कर दिया हमने, ए डी से इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर है, ठीक है। अब यू की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 CV² हमने अभी पीछे निकाला, पीछे कैलकुलेट किया इसको। ए डी हमने यहाँ पे रख दिया। सी क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ε0 A इंटू डी, यहाँ पे रख दिया हमने ε0 A इंटू डी। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, सी की है। और वी बराबर क्या होता है बच्चों, ई डी। वी बराबर क्या होता है, ई डी। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और जो दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है डी, उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो V = ई डी, यहाँ पे V की वैल्यू भी रख दी हमने, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। और ए डी तो हमारे पास ये है ही, क्योंकि हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि क्या होती है पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, उसी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, जैसे भाई आपका d² हो जाएगा तो d² यहाँ नीचे भी हो जाएगा, तो d² से d² तो कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1/2 ε0 E² अपॉन में कुछ नहीं बचेगा, बस 2 तो आ गया, d भी कट गया आपका, a भी कट गया। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 ε0 इंटू E²। क्लियर है, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला वैसे हमने ड्राइव तो किया है किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पर ये किसी भी प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये वैलिड है। ठीक है, मान लो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन किसी भी तरीके से हो, पैरेलल प्लेट की जगह ना हो करके किसी दूसरा हो, उनके बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे भी ये फॉर्मूला क्या है आप अप्लाई कर सकते हो। एनर्जी डेंसिटी का पर यूनिट वॉल्यूम होती है आपकी 1/2 ε0 E²। क्लियर है यहाँ तक, चलो बच्चों बहुत बढ़िया। अब इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों मान लो हमारे पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है ना, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। कैपेसिटर नहीं है, कंडक्टर है, ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि कैपेसिटर और कंडक्टर में फ़र्क होता है। कैपेसिटर में आपके हमेशा क्या होते हैं, 2 कंडक्टिंग प्लेट या 2 कंडक्टर्स होते हैं, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल से या मीडियम से सेपरेटेड होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ये कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, इस पर चार्ज कितना है, Q1 है, और इसका पोटेंशियल कितना है, V1 है।
ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा भी कंडक्टर है जिसका चार्ज Q2 है, ऊपर लिखा हमने, और कैपेसिटेंस कितना C2 है, और इसका वोल्टेज पोटेंशियल कितना है इसके ऊपर में, पोटेंशियल इसका V2 है। फिलहाल हमने इसको तार से ही यहाँ पे कनेक्टिंग तार रखी हुई है, कोई तार नहीं है, ऐसे हमने रखा हुआ है दूर दूर, ठीक है। और ये इतनी दूर है कि एक दूसरे के ऊपर जो है म्यूचुअल फोर्सेज जो डलेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो म्यूचुअल फोर्स जो है नेग्लिजिबल है, ऐसा इस तरीके से है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या रिलेशन आ जाएगा तीनों में, Q1 बराबर C1V1 लिख लेंगे इसके लिए, और इसके लिए क्या रिलेशन आ जाएगा, Q2 बराबर C2V2। ये बहुत कॉमन सा हमारा फॉर्मूला है, कई बार हमने रिपीट किया है, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं इसको। Q बराबर CV, ये हमारा कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला आता है, क्लियर है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जब जैसे कि नाम पता चल रहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे ही हम इनको कनेक्ट करते हैं किसी वायर से जो जिसका कैपेसिटेंस कितना नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस है, तो हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है आपका V1 है, पोटेंशियल V2 है, तो मान लो कि ये पोटेंशियल V1 ज़्यादा है, मान लो कि V1 ज़्यादा है, V2 कम है, तो आपका जो चार्ज है वो चार्ज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा इस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। तो चार्ज आपका फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो इस पर चार्ज कुछ बढ़ जाएगा, इस पर चार्ज कुछ कम हो जाएगा, इसी को कहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और ये कब तक बढ़ेगा, कब तक बहेगा चार्ज, मतलब चार्ज आपका इधर से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये कब तक ट्रांसफ़र होगा, ये तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। जब पोटेंशियल दोनों तरफ सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, उसके बाद आपका चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, चार्ज आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। ये कंडक्टर है हमारे पास, आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड का मतलब है कि इसको किसी दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल से कोई टच नहीं है, ताकि जो इसका चार्ज है वो फिक्स है, पता चला कि चार्ज कहीं और भी ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए आइसोलेटेड वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी आइसोलेटेड वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो बच्चों इसमें कंबाइंड कैपेसिटेंस की हम बात करेंगे। हमारा मेन टारगेट पहले कि भाई जो कॉमन पोटेंशियल है वो निकालना है, कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, कब तक इनका कॉमन पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है हमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले टोटल चार्ज तो हमें पता चल गया कि भाई टोटल चार्ज कितना है, Q1 इतना है और Q2 आपके पास इसमें, तो टोटल चार्ज तो आपका Q1 प्लस Q2 है। कैपेसिटेंस क्या होगा टोटल, वो हम देख लेते हैं। भाई अगर ये जो वायर है आपकी ये नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस की है और ये इतनी दूर है कि भाई ये सफिशिएंट डिस्टेंस पर है जिससे कि इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में किसी भी प्रकार का म्यूचुअल फोर्स नहीं है, ठीक है ना, वो फोर्स नहीं है म्यूचुअल फोर्स, इनकी पोजीशन इस तरीके से फिक्स है एक तरीके से। तो उस दौरान जो इसका टोटल कैपेसिटेंस होगा, टोटल या कंबाइंड कैपेसिटेंस होगा, वो C1 प्लस C2 हो जाएगा, दोनों का कैपेसिटेंस का ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल के लिए, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटेंस हमने यहाँ पे देखा ये C1 प्लस C2। अब Q1 की वैल्यू चाहो तो यहाँ से रख दो C1V1 और Q2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो C2V2, आगे फर्दर सोल्व जैसा करना चाहो कर सकते हो, पर मेन फॉर्मूला आपका ध्यान रखना, टोटल जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, दोनों कैपेसिटेंस को ऐड कर देंगे C1 प्लस C2, क्लियर है। अब बच्चों यहाँ से हम निकालेंगे कि भाई ट्रांसफ़र तो होता जा रहा है, तो अब कॉमन पोटेंशियल पे आगे, कॉमन पोटेंशियल पे आगे तो हमें देखना पड़ेगा ना कि अब इस पर कितना चार्ज हुआ और इस पर कितना चार्ज हुआ। इस पर तो चार्ज कम हो जाएगा अगर चार्ज का फ्लो इस तरफ से इस तरफ हो रहा है, तो Q1 डैश कैसे फाइंड करेंगे, C1 इंटू V, क्योंकि अब पोटेंशियल चेंज हो गया ना, पहले V1 पोटेंशियल था, अब पोटेंशियल आपका V हो गया, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, Q1 डैश बराबर C1V आ जाएगा। ऐसे इसके लिए भी क्या आ जाएगा, Q2 डैश बराबर C2 इंटू V हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को अगर आप डिवाइड करने लगे Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो आ जाएगा C1 अपॉन C2, भाई V से भी कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेशो में होता है किसके, उनके कैपेसिटेंस के, C1/C2 के रेशो में चार्ज भी आपका उसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बातें थी जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेंगे बच्चों। तो हमने जो 2-3 बातें सीखी हैं आज, 1/2 CV² स्टोर एनर्जी है ना कैपेसिटर के अंदर, और जो एनर्जी डेंसिटी होती है 1/2 एप्सिलॉन इंटू E², ये हमने सीखा। साथ ही साथ जो कंसेप्ट है हमारे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के, इसको भी हमने जानने की सीखने की कोशिश की है। तो बच्चों आप इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, कहीं पे कोई डाउट हो तो उसके बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए। तो आज की क्लास में इतने बच्चों, पढ़ते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट।